झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। राजनीतिक पार्टियां जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रत्याशी की तलाश में हैं। सभी सीटों पर पार्टियां कई तरीकों से पता कर रही हैं कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, किसे टिकट देना सही साबित होगा। टिकट को लेकर मंथन सिंदरी विधानसभा सीट पर भी चल रही है। वैसे तो यहाँ से मौजूदा विधायक भाजपा से ही हैं, लेकिन लंबे समय से बीमार होने के कारण भाजपा के लिए यहाँ नए प्रत्याशी चयन एक बड़ी चुनौती है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सिंदरी से वर्तमान में भाजपा से इंद्रजीत महतो विधायक हैं। साल 2021 के अप्रैल महीने में इंद्रजीत महतो कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनका इलाज हैदराबाद के एक अस्पताल में चल रहा है। वे विधानसभा की बैठकों में लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक लगातार 60 बैठकों तक अनुपस्थित होने पर सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। इस कारण वर्ष 2023 के मानसून सत्र में ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती, लेकिन स्पीकर ने मानवीय आधार पर अपने स्तर से पहल की। इसके साथ ही विधानसभा में उनके अनुपस्थित को क्षम्य करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। लेकिन इंद्रजीत महतो गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस सीट पर उनकी पत्नी तारा देवी को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। तारा देवी पहले से ही समाज सेवा के क्षेत्र में रह चुकी हैं और जिला परिषद की सदस्य भी रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से मासस के टिकट पर आनंद महतो के पुत्र बबलू महतो को मैदान में उतारने की तैयारी है। इससे पहले आनंद महतो पिछले कई चुनाव में मैदान में उतर रहे थे और वर्ष 2000 से लेकर 2019 के चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। इस बार आनंद महतो की जगह बबलू महतो के चुनाव में उतरने की चर्चा है। वहीं सिंदरी में जयराम महतो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने जा रहे हैं। जयराम महतो अपने प्रत्याशी को भी चुनाव में उतारने की तैयारी में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। सिंदरी के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो पश्चिम बंगाल से सटे इस इलाके में कभी कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज रहा है। वर्ष 1967 में सिंदरी के पहले विधायक दिग्गज वाम नेता ए.के. राय बने। कॉमरेड राय सीपीएम के टिकट पर पहला चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद दूसरे और तीसरे चुनाव में भी ए.के. राय जीते और जीत की हैट्रिक बनाई। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हुए चुनाव में सिंदरी की राजनीतिक स्थिति पर एक नजर डालते हैं। साल 2005 के चुनाव में भाजपा से राजकिशोर महतो जीते। 2009 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम से फूलचंद मंडल जीते। 2014 के विधानसभा चुनाव में फूलचंद मंडल भाजपा की टिकट से जीते। 2019 में भाजपा की टिकट से इंद्रजीत महतो ने जीत दर्ज की। अब 2024 में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती है या इस बार इंडिया गठबंधन और जयराम भाजपा का खेल बिगाड़ते हैं, ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।